हाँ मैम, यहाँ पे साइन कर दो। मेम साहब, मुझे ना 5,000 रुपये चाहिए थे। क्या 5,000 रुपये? अभी तो तुझे सैलरी दी थी। लेकिन वो तो 1 महीने पहले दिए थे ना, वो ख़त्म हो गए अब। मैंने तुझे पैसे बांटने का ठेका नहीं ले रखा, अब मैं क्या करूँ, खत्म हो गए तो। लेकिन मेम साहब, अभी मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं और उनके इलाज के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। देख, कैसे भी कर तुझे करना होगा। और हाँ सुन, मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ और घर लॉक करके चली जाना। ठीक है मेम साहब, मैं घर की सफाई करके चली जाऊंगी। चलो। कौन? तुम यहाँ क्यों आए हो? अच्छा, अब मैं समझ गई। सुबह तुम मुझ पर गंदी निगाह डाल रहे थे ना, मेरे साथ गलत करने आए हो ना तुम। देखो, यहाँ से चले जाओ, वरना मैं अभी मेम साहब को कॉल करती हूँ। मेम साहब नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ। अरे रुको, तुम क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? सच में पागल हो? ये सिर्फ बातें करती हो? क्या कहा? मैं पागल हूँ? देखो, तुम सच में चले जाओ यहाँ से, वरना मैं मालकिन को सच में फोन कर दूंगी, फिर मत कहना। मेरी बात सुनो, मेरी बात समझो। मैं कोई ऐसा मेरा मकसद नहीं है। ये लो 50,000 रुपए। अच्छा, ये पैसे देकर फिर तुम मेरे साथ गलत करोगे? हाँ, देखो प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अरे पागल हो क्या? कूल डाउन, रिलैक्स करो अपने आप को। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है। वो सुबह तुम पैसे मांग रही थी तो मैंने सोचा तुम्हारी मदद कर देता हूं। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करोगे? कैसे समझाऊं? वो क्या है, तुमने सुबह बच्चों की बात बोली थी ना, तो बस मेरा अंदर से दिल भर आया। मेरे पास पैसों की दिक्कत नहीं है, किसी चीज की भी। बट मुझे ना एक प्रॉब्लम है, मैं कभी बाप नहीं बन सकता। मैंने 2 शादी की हैं, मगर खैर छोड़ो, तुम क्या समझोगी? जब इस बार को औलाद नहीं देनी है तो तुम क्या, लो, तुम्हारे बच्चे परेशान है ना, तो इसीलिए मैंने ये पैसे तुम्हें दिए। डोंट वरी, तुम्हें ये पैसे वापस भी नहीं करने हैं। बस अपने बच्चों को पालो। औलाद क्या होती है मैं जानता हूं। काश मेरे भी औलाद होती। तुम सच कह रहे हो ना? मैं सच बोल रहा हूं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता ना, तो ये बात तुम अपनी मेम साहब से पूछ लेना। मैं कभी बाप नहीं बन सकता। और हाँ, लाइफ में कभी भी तुम्हें प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पास फ़ोन कर सकती हो। ये पैसे तुम्हारे लिए काफ़ी है ना? और ये बात मैम साहब को मत बोलना, नहीं तो वो तुम पे चिल्लाएंगी। ठीक है, धन्यवाद मेरी हेल्प करने के लिए। और आप कभी किसी को इस तरीके से जज नहीं करना चाहिए कि वो गलती है। पहले सामने वाले बंदे की बात सुनो, तब डिसीजन लो सही और गलत का। ठीक है? साहब, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं आपको समझ नहीं पाई। और मैं कहाँ समझ पाऊँगी, मैं तो एक मामूली सी नौकरानी हूँ और आप पढ़े लिखे। मुझे माफ़ कर दो। कोई नहीं, अपने परिवार में खुश रहो। In the rhyme of the night we find our release. As the melodies carry us we are at peace. Here in the club we are all one. In this moment under the neon sun. In the rhyme of the night we find our release. As the melodies carry us we are at peace. Here in the club we are all alone. In this moment under the neon sun. So let the music guide us, let it be our guide. In this heaven of rhyme we'll forever abide.
Welcome to the club where we are free to be. In this sanctuary of sound we'll find unity. So let the music guide us and be our guide. In this heaven of rhyme we forever abide. Welcome to the club where we are free to be. In this sanctuary of sound we'll find unity. In the rhyme of the night we find our release. As the melodies carry us we are at peace. Here in the club we are all one. In this moment under the neon sun. In the rhyme of the night we find our release. As the melodies carry us we are at peace. Here in the club we are all alone. In this moment under the neon sun.